कि सारी भी राइफल गोली रख करके हम लोग पूरा एकदम विधि व्यवस्था ठप करेंगे। चाहे सरकार उनका विधि व्यवस्था चले चाहे नहीं चले, उसका ठिका हमारे पास नहीं है। जो मेरा नहीं हम उसका क्या होंगे, जो मेरे बीवी बाल बच्चा का परिवार का नहीं होगा हम उसका क्या होंगे। फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, अगला स्टेप यही होगा। लेकिन नीतीश जी तो पूरे अलग ही एटीट्यूड में, जो जुनून में कि हम भी उससे कम एटीट्यूड वाले थोड़े हैं, हम भी स्वाभिमानी हैं। भले ही होमगार्ड में इंटेलेक्चुअल पर्सन हम लोग हैं, लिटरेट पर्सन हैं, ऐसा थोड़े हैं। उनको ये समझ में नहीं आवे कि होमगार्ड में सब जाहिले बहाल है, सब BA MA किया हुआ स्टूडेंट सब इसमें बहाल हुआ है। चिंता नहीं करें, वो भी उनको भी कलम अगर है तो हमको भी वोट का पावर है, फिर वोट से अपनी ताकत दिखा करेंगे, लड़ाई करेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। हम लोग को आधा जीवन ऐसे भी खराब हो गया, बाल बच्चे को भी खराब हो रहा है। नीतीश के खिलाफ हम लोग जोर जुलूम से लड़ाई लड़ेंगे, पीछे हटने वाले हैं। के बाद चाचा सब कोई जाति पर ही वोट देते हैं, बड़ी जात नहीं पात पर मोहर पड़ेगा विकास पर। हम लोग नीतीश को ईट से ईट बजा देंगे अगर हम लोग का काम नहीं करेंगे तो। हम लोग को समान काम का समान सुविधा नहीं देंगे तो नीतीश की भाजपा को भी हम लोग। होमगार्ड एक जाति है, हम लोग का सब एक समाज है। अगर नीतीश कुमार हम लोग का काम नहीं करते हैं तो सब लोग हम लोग मिलकर उनको हटाने का काम करेंगे। होमगार्ड जाति, यहाँ तो जाति सम्मेलन दूसरा चल रहा है। नहीं, हम लोग का एक ही जाति है। होमगार्ड एक डिपार्टमेंट है, एक जाति है, इसमें अन्य प्रकार की जातियां नहीं है। हम लोग सभी जाति मिलकर एक ही थाली में खाते हैं, एक ही जगह रहते हैं। हम लोग पूरा घेराव करेंगे, जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। नीतीश कुमार को पूरा होश में लिया देंगे हम। पूरा होमगार्ड आपकी पूरा हम लोग एकता बनाकर उतार गए हैं। पूरा हम लोग जा रहे हैं, चक्का जाम करेंगे, सरकार को आपकी होश में लिया देंगे। हम लोग का कोई मांग नहीं है, पूरा हो रहा है। हम लोग का हर जगह मंतनिया एक ही राइफल से DAP का जवान ड्यूटी करते हैं और होमगार्ड उसी जगह 24 घंटा ड्यूटी करते हैं। जब हम लोग को सुप्रीम कोर्ट आदेश दिए कि समान काम का समान सुविधा देना होगा, लेकिन याकू की सरकार नीतीश जी हम लोग की कोई मांग नहीं मानते हैं। तो मैं आज इस धरना स्थल से उनको आह्वान कर रहा हूँ कि अगले 24 में हटा डालेंगे, 25 में हटा डालेंगे। यदि वह बना रहना चाहते हैं तो बिल्कुल फूक दे कि होमगार्ड को समान काम का समान सुविधा, महंगाई भत्ता 53% सभी गृह रक्षक को लागू करे। सरकार तो अंदर बात कर रही है कि नौकरी वाले बाल बच्चों वाले 10 दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग नौकरी वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अगर सरकार नहीं मानते हैं तो उसका जो है कुर्सी जो है ना हम लोग उठा के फेंक देंगे। अगर सरकार नहीं मानती है, मेरी गृह रक्षक को, जितने भी गृह रक्षक हैं, हम लोग कम से कम जो है एक घर में 10 गो वोट होंगे, एक वोट के महत्व है। मैम सीधा निर्णय है। हम लोगों ने कहा ना कि बिहार के सूबे के मुखिया हैं, हमारे गार्जियन हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, आज भी इस मंच के माध्यम से सम्मान करते हैं। लेकिन अगर हमारे सम्मान को अब ठेस पहुंचा, चूँकि चुनावी वर्ष है, अंतिम समय है, बहुत से बड़े भाई हमारे रिटायर कर गए, अब हम लोग भी 2-4 साल में रिटायर करने जा रहे हैं। आपने मांगे रखी थी, नहीं जी कुछ नहीं सुना, ये अंतिम है। और नहीं तो पूरी विधि व्यवस्था हर जिला में ठप होगा। पूरे बिहार की विधि व्यवस्था अगला कदम यही होगा कि सारी भी राइफल गोली रख करके हम लोग पूरा एकदम विधि व्यवस्था ठप करेंगे। चाहे सरकार उनका विधि व्यवस्था चले चाहे नहीं चले, उसका ठिका हमारे पास नहीं है। जो मेरा नहीं हम उसका क्या होंगे, जो मेरे बीवी बाल बच्चा का परिवार का नहीं होगा हम उसका क्या होंगे। फिर हम लोग निर्णय ले लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, अगला स्टेप यही होगा। लेकिन नीतीश जी तो पूरे अलग ही एटीट्यूड में, जो जुनून में कि हम भी उससे कम एटीट्यूड वाले थोड़े हैं, हम भी स्वाभिमानी हैं। भले ही होमगार्ड में इंटेलेक्चुअल पर्सन हम लोग हैं, लिटरेट पर्सन हैं, ऐसा थोड़े हैं। उनको ये समझ में नहीं आवे कि होमगार्ड में सब जाहिले बहाल है, सब BA MA किया हुआ स्टूडेंट सब इसमें बहाल हुआ है। चिंता नहीं करें, वो भी उनको भी कलम अगर है तो हमको भी वोट का पावर है, फिर वोट से अपनी ताकत दिखा देंगे उनको। सीधा बात है। 12,000 वोट के लिए तेजस्वी की पिछली बार सरकार नहीं बना। हमारा ही होमगार्ड दिल्ली में मगर केजरीवाल को पानी पिला दिया, हरा दिया, सत्ता से दूर कर दिया है। हम लोग 35,000 हैं और रिटायर लेके हम 70,000 हो जाएंगे तो 70,000 गुने 10 जोड़िए 7 लाख वोट हुआ। और उसका सगा संबंधी हुआ, कम से कम 20 से 25 लाख वोट नीतीश बाबू का भाजपा को कम मिलेगा। तो जोड़िए 12,000 और 70 75 लाख कितना होगा। एकदम ये लोग जाएगा कचरा में,
ये लोग नहीं रहने वाले हैं, कचरा में जाएंगे। जैसे पलटू है ना तो चलटू हो जाएंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? विपक्षी जो भी बने, तेजस्वी बनेगा, CPI बने, जौवन बने, चिराग बने, लेकिन इनको हम लोग भाजपा इनको नहीं जो भी मेरा काम करेगा उसी को हम बनाएगा। जो हम गरीब का काम करेगा उसी का सरकार बनेगा। हम सुना आपने ये जोश और जुनून, कहा जा रहा है कि पलटू और पट्टीलों का सरकार नहीं बनेगा कि कभी इधर भी जाता है कभी उधर जाता है। क्या भाजपा का बनेगा या तेजस्वी का? नहीं, पलटू का सरकार नहीं बनेगा। हाँ, बस जो हमारा हित। जिधर खीर उधर फिर, ऐसा वाला सिस्टम नीतीश कुमार जी के पास है। आखिर मैं पूछता हूँ सरकार से, नीतीश सरकार से, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो फैसला था वो उनको मानने में क्या प्रॉब्लम है? हम गृह रक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? हम लोग के साथ सौतेला व्यवहार क्यों करते हैं? आखिर क्यों? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं सरकार, उनके आदेश को कभी पारित नहीं किए। हम लोग यहाँ 4 दिन से धरना में बैठे हुए हैं, लेकिन आज तक उनका कोई भी मतलब सरकार का अंग हम लोग को देखने के लिए नहीं आया कि वो किस कारण में, किस हड़ताल, किसके लिए हड़ताल किए हैं। 35 को विधायक लेकर हम लोग एक चीज़ का देख करके सुन के आश्चर्य हो रहा है कि यदि हमारे भारत के संविधान, इंडिया का जो लॉ है, उस लॉ के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बना है उसके जजमेंट किया जाता है, उसको सभी लोग पालन करते हैं। उसके मुताबिक हमारा लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश आया, उसको भी नज़रअंदाज हमारे बिहार सरकार ने कर दिया। तो फिर उनकी कानून से जो हम लोग चल रहे हैं तो क्यों नहीं कानून को उल्लंघन किया जाएगा? फिर उनकी कानून जो है कि अतिक्रमण करो, उसके कैद करो, उसको फांसी दो। लाठियाँ चलाने वालों पर लाठियाँ चलने लगेंगी आप लोग से? लाठियाँ चलने लगेगी। फिर कानून उन्होंने क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने ही कानून, सरकार ने कानून नहीं मान रही है। जो हमारा हाई कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसके लिए कानून नहीं है। अब मेरे लिए कानून है। वो जवाब दे सरकार इस बात का कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के लॉ को क्यों तोड़ा उन्होंने, क्यों नजरअंदाज किया हमारे अधिक को, क्यों नहीं दिया 29,500 हमको। आइए अध्यक्ष जी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? बात करिए। एक दिन कर दिया मनमानी, बहुत दिन ये जो लड़ाई है ना, ये भैया थोड़ा सा साइड होइएगा। सब साइड हो जाइए। नहीं है जनता हाँ, सुन लिए अध्यक्ष जी, जैसे कि अभी तेजस्वी जी आए, अनशन तोड़वा कर गए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि इस मुद्दे को भी सुना जाएगा। पिछली बार भी आपने मुद्दा रखा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इस बार भी मुद्दा रखा है, लेकिन इस बार तेजस्वी जी आए तो कितना % आशा है कि इस बार सुना जाएगा आपका मुद्दा? हमको तो 100% आशा है जो मेरा मुद्दा सुना जाएगा। 100% है। भारत के गुलाम फोर्स के यहाँ प्रतिपक्ष के नेता आए तो इतना लायक तू हमको समझे जी, ये भी आदमी है। इसलिए पूरे संघ के तरफ से, बिहार रक्षा वाहिनी स्वयं सेवक संघ के पूरे प्रदेश के होमगार्ड के तरफ से माननीय तेजस्वी यादव को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम आदमी तो समझे, जो वहाँ आदमी बैठा हुआ है, जाकर थोड़ा सा उसको हम पीठ सोहरा दे, जहाँ ये लोग भी आदमी है। नहीं तो पूरे बिहार के पदाधिकारी, IAS, IPS, मैं बिहार सरकार का जो भी आला मंत्री, मुख्यमंत्री, हम लोग को कोई आदमी बुझता ही नहीं है। हम लोग को तो गुलाम बुझता है, गुलाम बुझता है। तो अब इसका जवाब आप लोग कैसे देंगे? उसका जवाब समय पर देंगे, समय पर देते आए हैं, आज समय पर देंगे। चुनाव में नहीं, चुनाव से पहले भी बहुत सारी बात अभी होगी। अभी ऐसा बात नहीं है जो चुनाव तक हम इंतजार करेंगे, ऐसा नहीं है। कौन सी बातें होंगी? आज माननीय तेजस्वी जी हमको जो आश्वस्त किए हैं, मंच से आश्वस्त किए हैं जो हम आपकी आवाज़ को सदन में, विधानमंडल में और विधानसभा में, दोनों में हम उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे जो आपकी काम हो। और यदि आपके काम नहीं होगी तो जब मेरी सरकार बनेगी तो निश्चित ही आपका जो भी अधूरा काम है सब हम पूरा करेंगे। ये वचन देकर यहाँ से गए हैं। तो इसका मतलब है साफ तौर पे कि अगर नीतीश कुमार जी अभी नहीं सुनते हैं तो आप लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे? गारंटी 120%। यदि वो हमारे काम को नहीं करते हैं तो हम पूरे बिहार के गृह रक्षक, अभी लमसम हम 37,000 गृह रक्षक हैं, हम 37,000 गृह रक्षक जितना ताकत होगा लगा के सरकार को पलटने में अपना सहयोग करेंगे। तमाम खबरों के लिए बने रहे।